तो कुलदीप बिश्नोई से पूछो, सारी बातें मेरे से क्यों पूछ रहे हो? कुलदीप बिश्नोई भी जवाब देगा। तो कुलदीप बिश्नोई से पूछो, सारी बातें मेरे से क्यों पूछ रहे हो? कुलदीप बिश्नोई भी जवाब देगा। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम, शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। विधानसभा चुनाव के बाद ठंडी पड़ी हरियाणा की राजनीति में राज्यसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान ने गर्माहट ला दी है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में दावेदारों के बीच जोर आजमाइश देखी जा रही है, जिनमें सबसे अधिक एक्टिव पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई नजर आ रहे हैं। चूँकि कांग्रेस ने जरूरी संख्या बल के अभाव का हवाला देते हुए चुनाव मैदान से पहले ही किनारा कर लिया है, लिहाजा बीजेपी के लिए मैदान अब साफ है, यानी जीत के ऐलान की महज औपचारिकता रह गई है। ऐसे में दावेदारों के बीच असली लड़ाई चुनाव जीतने की नहीं बल्कि टिकट हासिल करने की है। भाजपा में शामिल होने के बाद से लगातार संघर्ष कर रहे कुलदीप बिश्नोई अब की बार मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते। हालांकि बीजेपी के तमाम सीनियर नेताओं के घरों के चक्कर लगाने के बावजूद उनका टिकट अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। बिश्नोई एक तरफ जहां दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के चौखट के चक्कर लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके परिवार ने हरियाणा बीजेपी के कार्यक्रमों से एक तरह से दूरी बना ली है। लिहाजा कई बार दल बदल कर चुके बिश्नोई के बारे में एक बार फिर से सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई कि क्या फिर वो पाला बदलने वाले हैं। बीजेपी में अपेक्षित भाव नहीं मिलने की वजह से एक बार फिर वो कांग्रेस में जा सकते हैं। बिश्नोई के वापस कांग्रेस में जाने की अटकलों पर सवाल किया गया तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने जिस अंदाज में जवाब दिया, वो बिश्नोई की बीजेपी में मौजूदा स्थिति को बयां करती नजर आ रही है। जिस तरह से राज्यसभा चुनाव की वो एक सीट है, वो खाली के लिए जो है डेट भी डिक्लेयर किया चुनाव में, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई मांग कर रहे हैं राज्यसभा सीट के लिए और नाराज भी चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर उनके तो कांग्रेस में भी जा सकते हैं, ऐसे कयास हो। तो कुलदीप बिश्नोई से पूछो, सारी बातें मेरे से क्यों पूछ रहे हो? कुलदीप बिश्नोई भी जवाब देगा। राज्यसभा सीट के लिए उसकी भी पार्टी क्या, ये कोई प्रेस में कहने की कोई बात नहीं है, कुछ है ही नहीं इसमें, कोई खबर थोड़ी। इससे पहले हिसार में बिश्नोई की दावेदारी पर चुटकी लेते हुए बड़ौली ने कहा था, बीजेपी में जिसका नाम राज्यसभा सांसद के लिए मीडिया में चल रहा है, उसका नाम मानो राज्यसभा की रेस से बाहर हो गया है। अध्यक्ष महोदय, राज्यसभा की एक सीट हरियाणा से खाली है। कृष्णलाल पंवार जी ने एमएलए का चुनाव लड़ लिया, मंत्री बन गए। उसमें दो लोगों का नाम चल रहा है प्रमुखता से, एक आपका और एक संजय भाटिया का। क्या लग रहा है कौन जाएंगे राज्यसभा? ये भारतीय जनता पार्टी है और इसमें जिसके नाम चलते हैं वो कभी बनते नहीं है। जिसके नाम चल गए वो दोनों समाप्त मान लो। तो आपके साथ में बैठे हैं कल, आप ये तो नहीं जानेंगे। जिसका भी नाम चलेगा, आप लोग जिसका नाम चला दोगे उन्हें सोच लो उसका नाम कट गया। जिसका कटता है उसका चलता है। खट्टर से मिले कुलदीप बिश्नोई, प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात के बाद कुलदीप बिश्नोई हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलने पहुंचे। दिल्ली में बिश्नोई और खट्टर के बीच हुई इस मुलाकात को भी राज्यसभा उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। साथ में ये भी माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों नेताओं के बीच के रिश्ते में जो कड़वाहट आई थी वो अब दूर हो रही है। दरअसल चुनाव के दौरान खट्टर ने एक सभा में दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बारे में एक किस्सा बताया था, जिसको लेकर कुलदीप बिश्नोई नाराज हो गए और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर भी की, जिसके कारण खट्टर को माफी तक मांगनी पड़ गई। लेकिन इसके बावजूद दोनों नेताओं के रिश्ते ठंडे हो गए। तकरीबन 7 माह बाद ये दोनों नेता एक साथ नजर आए हैं। ये मुलाकात इस बात को भी बयां करता है कि भले मुख्यमंत्री की कुर्सी नायब सिंह सैनी के पास हो, लेकिन केंद्र से लेकर प्रदेश तक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की मजबूत पकड़ है। विधानसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारे और फिर सकारात्मक परिणाम ने आलाकमान की नजरों में खट्टर को और मजबूत किया है। वो खट्टर ही थे जिन्होंने तमाम दावेदारों को दरकिनार करते हुए नई भाजपाई बनी किरण चौधरी को राज्यसभा पहुंचा दिया और कुलदीप बिश्नोई बस हाथ मलते रह गए। ऐसे में संभवतः बिश्नोई को इस बात का अंदाजा हो गया है कि शीर्ष नेतृत्व के परिक्रमा करने के बावजूद अगर उन्हें बीजेपी में ऊपर की सीढ़ी चढ़नी है तो खट्टर का आशीर्वाद होना बेहद जरूरी है।
राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिए बीजेपी में दावेदारों की कमी नहीं है और सभी हैवीवेट माने जाते हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली हो या सिरसा की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल और चाहे करनाल के पूर्व सांसद संजय भाटिया हो। सभी नेताओं की मजबूत दावेदारी है और सबसे बड़ी बात ये है कि सभी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के विश्वास पात्र माने जाते हैं। ऐसे में क्या खट्टर किरण चौधरी की तरह बिश्नोई की राज्यसभा जाने की राह प्रशस्त कर पाते हैं या नहीं, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।